हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेरी वेलकम टू दिस लेक्चर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मम्स के बारे में। और आप सभी को ये पता होगा, अगर आप न्यूज़, ऑब्वियसली बात है, अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि इंडिया में मम्स की केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। एंड हाल फिलहाल में दिल्ली में यू कैन सी दैट मम्स को लेकर के आउटब्रेक हुआ है। इट मीन्स दैट अ लॉट मेनी पीपल, बहुत सारे लोग मम्स से अफेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा असर बच्चों को होता है, इसलिए उनको सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो इन्फेक्टेड लोग हैं। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें, किस तरीके से केयर करना है, एंड इसी से ही जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ से। एज यू कैन सी, मम्स केसेस काफ़ी ज़्यादा दिल्ली, एनसीआर और कुछ दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। अनअकैडमी के अगर आपको कोर्सेज को परचेस करना है एंड ऑब्वियसली बात है कि ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करनी है, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं करोल बाग में, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेरी। हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो मुखर्जी नगर, उसके भी वहाँ पे भी हमारे लर्निंग सेंटर्स है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रयागराज में भी हैं, तो अगर आपको एडमिशंस लेने हैं प्रयागराज या फिर इनमें से किसी भी लोकेशन में, तो आप यू कैन कॉल एंड गेट द डिटेल्स रिलेटेड टू दैट। मम्स एज वी कैन सी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसको स्टार्ट करूँ, मम्स क्या है, कैसे हैं एंड ऑल, कहाँ इम्पैक्ट करते हैं। यू विल बी शॉक टू नो दैट 15,000 से ज़्यादा केसेस मम्स के अभी तक आ चुके हैं। ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, एक से दूसरे को बहुत ही जल्दी ये स्प्रेड करते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है जिसमें जहाँ पर कि सिम्टम्स दिखने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ दिन लग जाते हैं, जो कि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। मम्स इट इज़ मेकिंग अ कम बैक इन इंडिया। दिल्ली एनसीआर रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा फैल रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैजियस वायरल इन्फेक्शन है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 18 से 25 साल के जो लोग हैं, 18 से 25 साल की एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उनको भी इससे इम्पैक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा केरला में भी आउटब्रेक हो रखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर कि मम्स के अच्छे खासे केसेस देखने के लिए मिले हैं। इट मीन्स दैट लोगों को अपना, एक तो मम्स के बारे में शायद पता नहीं होगा, वो सिंपल सा वायरल डिजीज समझ करके छोड़ देते होंगे, ये एक रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये है, ऑब्वियसली बात है कि देयर इज नॉट मच अवेयरनेस कि आपको अपनी केयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड अपने आप से दूसरे लोगों को भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज दूसरे लोग भी इस चीज से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। मम्स ये एक अक्यूट वायरल इलनेस है। ये किसकी वजह से होता है? पैरामाइजो वायरस, ठीक है, ये वायरस है, इसकी वजह से ये होता है। ये हमारे एक ग्लैंड को इम्पैक्ट करता है। ये ग्लैंड कौन सा है? ये है पैरोटिड और पैरोटाइड। दिस इज द ग्लैंड जिसको कि ये इम्पैक्ट करता है। ये ग्लैंड आपके ईयर्स के जस्ट नीचे, ये जस्ट आगे की तरफ, यहाँ पे ये ग्लैंड होती है, ये दोनों ही साइड ये ग्लैंड होती है। यही ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रीट सलाइवा। आपके मुंह में, आपके माउथ में जो सलाइवा बनता है, यही ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट, ठीक है। ये उसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये इसी चीज को ही इम्पैक्ट कर देता है ये वायरस, एंड यहाँ यहीं पे ही स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। बहुत आप देखते हो, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन सी इन द इमेजेस इटसेल्फ कि ये जो मम्स होते हैं, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हियर यू कैन सी द स्वेलिंग इज एक्चुअली हैपनिंग। तो ये स्वेलिंग इसी ग्लैंड के इम्पैक्ट होने की वजह से ये यहाँ पर दिख रहा है। ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फ्लू लाइक इसके सिम्टम्स होते हैं। आपकी जो अपर रेस्पिरेटरी बॉडीज है, जैसे कि अगर आपने स्नीज किया, अगर आपने कुछ बोला, आपके मुंह से स्पिट हो गया किसी के सामने, किसी के ऊपर, तो दैट पर्सन विल बी गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड टू दिस द सेम डिजीज। उसको भी यही सेम डिजीज हो जाएगा। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है, 5 से 6 दिन तक ये इम्पैक्टेड रहती है। कभी कभी तो ऐसा तो 5 से 6 दिन सिम्टम्स दिखने में भी लग जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ पे चिल्ड्रन को लेकर के बार बार बोला जा रहा है दैट इट इज़ वेरी डेंजरस। बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे मेनिंगाइटिस
ठीक है, मेनिंजाइटिस की बीमारी हो सकती है अगर इसमें यहाँ पे मम्स को लेकर के सतर्कता अगर नहीं बरती गई तो। अब ये मेनिंजाइटिस एक्चुअली होता क्या है, ये ब्रेन को इम्पैक्ट करता है और उसके साथ साथ आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको इम्पैक्ट करने लगता है। अगर मम्स का अगर आपने ये वैक्सीनेशन नहीं लिया, आपने प्रॉपर केयर नहीं करी, तो बच्चों को ये सारी चीजें हो सकती हैं। सपोज अगर बच्चे अपनी प्यूबर्टी हिट कर चुके हैं, प्यूबर्टी एज में है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी यही चीज होगा कि ये एक तो ये सारी चीजें हो सकती है, नहीं तो वहां पे उनके टेस्टिकल्स या फिर उनकी ओवरीज इंपैक्ट हो सकती हैं, तो जो कि आगे जाके उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए मम्स, हालांकि ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये थोड़ी रेयर है, जनरली लोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि वैक्सीनेशंस लिए रहते हैं, अदरवाइज ये रेयर होता है। तो रेयर केस में इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, बट यू नेवर नो कब किसको रेयर चीज़ हो जाए, तो इसलिए बेटर है कि अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेकर के यहाँ पर चले। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स में पहला आ जाता है फीवर, उसके अलावा होता है भूख ना लगना, फेटिक टाइप से फील करना, दिस इज दी अनदर सिम्टम। पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है आईज और जॉज के पास, आईज के पास और जॉ के पास यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। हेडेक होता है, मसल एक होती है, शिवरिंग, नो समटाइम्स यू विल बी शिवरिंग, ठंडा टाइप एकदम से चिल फील करोगे, रनिंग नोज विल बी देयर। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स। बेसिकली ये जो है ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसके। आप इस इमेज से भी देख सकते हो कि ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं इसके मम्स के। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको तो मैंने बता ही दिया कि ये कफिंग, स्नीजिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से ये स्प्रेड होता है। यू आर सपोज टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन ये मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्सनल लेवल पे आपको साफ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड वॉश करते रहिए प्रॉपर टाइम पे, अगर आपको मम्स है तो हैंड वॉश करते रहिए, मास्क वेयर करिए, नहीं है तो भी हैंड वॉश करिए, मास्क पहन करके रखिए, क्योंकि कफिंग एंड स्नीजिंग की वजह से हो रहा है ना, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में गए, किसी ने खांस दिया, वहां से हो गया, राइट, स्नीज कर दिया, वो कुछ मीटर्स तक जाता है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टफुल। सोशल डिस्टेंसिंग को, इस चीज को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज डेफिनेटली यहाँ पर स्प्रेड करेगा। अब यहाँ पे जो पाथ फॉरवर्ड की बात करें तो MMR, ये MMR वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में कोई भी छोटे बच्चे हैं तो उनका ज़रूर चेक कर लीजिएगा। MMR, मीजल्स, मम्स एंड रुबेला, ये वैक्सीनेशन होती है जो कि देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये दिया जाता है 9 महीने पे, 15 महीने पे एंड 4 से 5 साल पर ये दिए जाते हैं। अगर नहीं दिया गया है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए एंड चेक आउट दैट व्हाट कुड बी डन। वैक्सीनेशन अभी दिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, डॉक्टर विल डेफिनेटली लेट यू नो कि व्हाट आर द थिंग्स विच कुड बी डन ओवर हियर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही जगहों पर ये अवेलेबल है। इसलिए मम्स को कभी भी किसी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी भी बीमारी की मैं बात कर रही हूँ। यू नेवर नो कि वो छोटी सी बीमारी कब बहुत बड़ी बीमारी हो जाए। नॉर्मल सी खांसी है, खांसी आपको कुछ दिन तक हो रही है, ठीक हो गया, दैट्स गुड, लेकिन अगर वो बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक हो गई, काफी लंबे टाइम तक आपको खांसी हो गई, तो टीबी हो सकता है, राइट, वो भी एक सिम्टम हो गया। तो यही मैं बात कह रही हूँ कि छोटी सी चीज को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, राइट। सो विद दिस नोट, stay safe and see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time.